नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ केओस वॉर का एपिसोड 2। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हर्कुलिस फिर से जिंदा हो गया है और वो देखता है कि केओस किंग ने नाइटमेयर को मार डाला है और इसीलिए वो अर्थ पर आता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसे एमेडियस ने जिंदा किया है और अब हर्कुलिस खुद एक स्काईफादर बन चुका है। और तब थॉर हर्कुलिस की मदद करने आता है और फिर हर्कुलिस अर्थ के सारे हीरोज को लेकर केओस वॉर पे अटैक करता है। लेकिन हर्कुलिस को पता चलता है कि ये केओस किंग का ट्रैप था और सारे हीरोज ट्रैप में फंसकर एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो हमारी कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी के ओलंपस ग्रुप बिल्डिंग पर, जहां पर एक लाइटनिंग आ गिरती है। तभी हमें एक औरत दिखाई देती है जो कहीं जा रही थी और तब हमें पता चलता है कि वो हर्कुलिस की वाइफ हीब है जो हर्कुलिस को देखकर उसके पास जा रही थी। तभी हर्कुलिस कहता है कि मेरे पास मत आना क्योंकि एमेडियस ने मुझे जिंदा करते वक्त सारी एनर्जी डाली थी और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि हर्कुलिस थॉर और एमेडियस को छोड़कर बाकी सारे हीरोज डीप स्लीप में चले गए थे। तभी एमेडियस डेल्फिन से कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो, लेकिन डेल्फिन कुछ जवाब नहीं देती। तभी थॉर कहता है कि केओस किंग ने नाइटमेयर की पावर्स ली है और उसने सारे मॉर्टल्स को डीप स्लीप में डाल दिया है, लेकिन हम गॉड्स होने के कारण हम पर कुछ असर नहीं हुआ है। तभी हर्कुलिस की वाइफ हेब एमेडियस से पूछती है कि तुम पर कैसे असर नहीं हुआ, जिस पर एमेडियस कहता है कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ, लेकिन अथीना ने मुझे प्रिंस ऑफ पावर चुना था, शायद उसी के कारण मुझ पर असर नहीं हुआ होगा। तभी वीनस कहती है कि शायद मेरे गाने से ये लोग जाग जाए। ये कहते ही वीनस गाना गाने लगती है। तभी एमेडियस हर्कुलिस से कहता है कि हर्कुलिस तुम्हारे पास स्काईफादर्स की पावर्स है, तो क्या तुम चुटकी बजाकर इन सबको ठीक नहीं कर सकते हो, जिस पर हर्कुलिस कहता है कि यकीन मानो दोस्त, अगर ये हो सकता तो मैं कब का कर चुका होता। लेकिन तभी हर्कुलिस देखता है कि केओस किंग अर्थ पर आ रहा है और उसके आते ही सारे मॉर्टल्स डीप स्लीप में चले जाते हैं। तभी हमें एक प्लेन दिखाई देता है जो हवा में था कि तभी प्लेन के अंदर से सारे लोग डीप स्लीप में चले जाते हैं और प्लेन नीचे गिरने लगता है। लेकिन थॉर वहां आकर प्लेन को गिरने से बचा लेता है। लेकिन तभी थॉर देखता है कि एक और प्लेन नीचे गिर रहा था। यहाँ रास्ते पे, घर पे, हॉस्पिटल में सारे लोग डीप स्लीप में चले गए थे। तभी एमेडियस हर्कुलिस से कहता है कि केओस किंग सबको डीप स्लीप में डाल रहा है और ऐसा ही रहा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, लेकिन हमें कुछ करना होगा, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। तभी हर्कुलिस एमेडियस से कहता है कि तुम क्रोनोस के पोते से बात कर रहे हो और अब मेरे पास बहुत वक्त है। ये कहते ही हर्कुलिस टाइम रोक देता है, जिसके कारण जो चीज जहाँ थी वही रुक जाती है। ये देखकर एमेडियस कहता है कि तुम तो सुपर गॉड हो। यहाँ हेडिस ये सब कुछ देख रहा था और खुश हो रहा था कि उसके पास अब इतने सारे सोल्स आएंगे, लेकिन हर्कुलिस के समय रोकने के कारण वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हर्कुलिस ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब मेरे पास अरबों जाने आने वाली थी। तभी परसेफोन हेडिस से कहती है कि शांत हो जाओ, एक ना एक दिन ये सारे सोल्स तुम्हारे पास आएंगे, जिस पर हेडिस कहता है कि नहीं, मुझे अब भी चाहिए था। लेकिन तभी वहां की दीवार तोड़कर हेला अंदर आती है, जिसे देखकर हेडिस चिढ़ जाता है और कहता है कि हेला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, जिस पर हेला कहती है कि बेवकूफ, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ क्योंकि केओस किंग ने आर्मी भेजी है जो गॉड को मार रही है और उनके रेलिम को मिटा रही है। तभी वहां पर केओस किंग के मिनियंस आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। तभी हेडिस अपने पास रखे हुए कैदियों से बात करने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे लिए लड़ोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। ये कहते ही हेडिस उन कैदियों को आजाद कर देता है और तब हम देखते हैं कि वो प्रिजनर्स कोई और नहीं बल्कि एरिस, ज़्यूस, एबोमिनेशन, येलो जैकेट, स्वॉर्ड्समैन, बेंशी और आयरनमॉन्गर थे। तभी वे सारे लोग केओस किंग के मिनियंस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वे मिनियंस उन पर भारी पड़ने लगते हैं और तब वहां पर केओस किंग आ जाता है और ज़्यूस के सीने में अपना हाथ घुसाता है और कहता है कि तुम सब लोग दूसरी बार मरोगे, और वो भी केओस किंग के हाथों। यहाँ हर्कुलिस को अंदाजा हो जाता है कि ज़्यूस के साथ कुछ हुआ है और वो टाइम को फिर से चालू कर देता है।
तभी थॉर कहता है कि नहीं हर्कुलिस, टाइम चालू मत करना। तभी थॉर हर्कुलिस के पास आता है और कहता है कि मैं उन तक वक्त रहते हुए नहीं पहुंच पाया। जिस पर एमेडियस कहता है कि बुरा मत मानो, लेकिन वे लोग अभी तक डीप स्लीप में है। फिर चाहे वो जल चुके हो या कट चुके हो, लेकिन फिर भी जिंदा है और ये बात बहुत ही अजीब है। तभी हर्कुलिस कहता है कि मेरा कंट्रोल छूट गया था जब मुझे लगा कि पिताजी के साथ कुछ हुआ है। जिस पर थॉर कहता है कि हमें ये सब कुछ रोकना होगा और उसके लिए हमें सारे गॉड्स को लाना होगा। लेकिन तभी एमेडियस कुछ देख लेता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे देखो, हमारे पास तो एक पावरफुल गॉड पहले से ही है। तभी हर्कुलिस और थॉर मुड़ते हैं। तभी थॉर हर्कुलिस से कहता है कि तुम सोच क्या रहे हो, और तब हम देखते हैं कि वो पावरफुल एंटिटी कोई और नहीं इटर्निटी है, जो कहता है कि किसने मुझे बुलाने की जरूरत की। तभी एमेडियस कहता है कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो सारी लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। जिस पर थॉर कहता है कि वो ये सब कुछ जानता है। तभी हर्कुलिस इटर्निटी के पास जाता है। तभी इटर्निटी हर्कुलिस से कहता है कि हर्कुलिस, तुम बहुत बड़े हो गए हो। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि तुम्हें पता है कि एक दुश्मन आ चुका है। जिस पर इटर्निटी कहता है कि हाँ, वो कियोस किंग है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि वो सब कुछ खत्म करना चाहता है और तुमने ऐसे ही एक फाइट में मदद की थी जब थैनोस ने अटैक किया था। जिस पर इटर्निटी कहता है कि थैनोस मुझे मारना चाहता था, लेकिन कियोस किंग अंधेरा है जो एग्जिस्टेंस के पहले का था। वो एंटी गॉड है, एक वॉइड जिसे मैं रोक नहीं सकता हूँ। वो और मैं साथ साथ चलते थे। अगर मैं उससे लड़ता तो मैं खुद से लड़ूंगा। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि अगर वो जीत गया तो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। जिस पर इटर्निटी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम उसे हराओगे। ये कहते ही इटर्निटी चला जाता है। तभी हर्कुलिस थॉर से कहता है कि तुम्हें कुछ समझ में आया। जिस पर थॉर कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं समझा। लेकिन एमेडियस कहता है कि मैं समझ गया कि वो क्या कह रहा है। लेकिन हर्कुलिस कहता है कि वो बात छोड़ दो। तभी एमेडियस कहता है कि इटर्निटी को जाने दो, हम इन्फिनिटी या फिर लिविंग ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि नहीं, मैं अपने कुछ दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, जैसे कि इटर्नल्स की सर्सी। और तब वहां पर सर्सी आ जाती है और कहती है कि वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। तभी हर्कुलिस कहता है कि तुम्हारी ट्रांसम्यूटेशन की पावर तुम्हें इटर्नल में सबसे पावरफुल बनाती है, लेकिन तुमने सबसे ज्यादा वक्त मॉर्टल के साथ बिताया है। तभी सर्सी हर्कुलिस से कहती है कि और किसको बुलाया है। तभी आगे सर्सी कहती है कि ये तो थॉर है और ये एक लड़का है, लेकिन अथीना कहाँ पर है। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि वो भाग गई है। जिस पर सर्सी कहती है कि उसके विजडम के बिना तो यह कभी नहीं होगा। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि एमेडियस के पास तेज दिमाग है, थॉर के पास दिलेरी है। जिस पर सर्सी कहती है कि ये जो तुमने नई गॉड स्क्वाड बनाई है उसको और पावर की जरूरत है। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये लो। ये कहते ही वहां पर गैलेक्टस और सिल्वर सफर आ जाते हैं। तभी सिल्वर सफर कहता है कि बेवकूफो, गैलेक्टस एक प्लैनेट को खाने वाला था और उसके बहुत ही करीब था और तुम लोगों ने उसे यहाँ पर बुला लिया। जिस पर थॉर सिल्वर सफर से कहता है कि शांत हो जाओ, हमने तुम्हें और तुम्हारे मालिक को यहाँ पर एक बड़े खतरे से लड़ने के लिए बुलाया है। लेकिन सिल्वर सफर कहता है कि गैलेक्टस से बड़ा कोई खतरा नहीं है। ये कहते ही सिल्वर सफर थॉर पे अटैक कर देता है, लेकिन थॉर सिल्वर सफर पे म्योनिर फेंकता है और कहता है कि केओस किंग गैलेक्टस के सारे खाने को मिटा देगा। तभी सिल्वर सफर अपनी ग्लाइड से म्योनिर को रोकता है और कहता है कि गैलेक्टस इससे पहले भी एक खतरे से बचा है और उसके लिए ये कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी सिल्वर सफर पे हर्कुलिस अटैक कर देता है और सिल्वर सफर के मुंह पर एक जोर का पंच मारता है, जिसके कारण सिल्वर सफर अपनी ग्लाइड से बहुत दूर गिर जाता है और सर्सी अपने पावर से सिल्वर सफर को पकड़ कर रखती है। लेकिन सिल्वर सफर उससे बाहर निकलता है और सर्सी से कहता है कि इससे दूर रहो। लेकिन तभी सिल्वर सफर वहां उसकी वाइफ को देख लेता है और कहता है कि तुम वापस आ गई। और तब हमें पता चलता है कि ये सब इल्यूजन सफर को वीनस दिखा रही थी और वो कहती है कि कुछ चीजों को प्यार से डील करना चाहिए। तभी एमेडियस वीनस से पूछता है कि डेल्फिन का क्या हाल है। जिस पर वीनस कहती है कि उसने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। तभी हर्कुलिस वीनस से कहता है कि टीम में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम्हारी ये जादू इस गैलेक्टस पर चलेगी। जिस पर वीनस कहती है कि नहीं हर्कुलिस,
क्योंकि इसमें दिल नहीं है, जिस पर एमेडियस कहता है कि इसके पास तो दिमाग है और उसके पास प्लैनेट को खाने का कोई भी साधन नहीं है, तो हमें इसे एक साइलेंट माइनॉरिटी समझ के रखना होगा। लेकिन तब वहां पर हेलस्टॉर्म आ जाता है और कहता है कि केओस किंग ने अंडरवर्ल्ड पे कब्जा किया है और डेथ खुद गायब हो गई है। तब हम देखते हैं कि एक नई टीम बन चुकी है जिसका नाम है गॉड स्क्वाड, और तब हेलस्टॉर्म के पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से ज़्यूस, एरिस, हेरा आ जाते हैं और गॉड स्क्वाड पे अटैक कर देते हैं।